हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक तार के लूप में से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है वो निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता? ए है लूप की आकृति पर, बी विकल्प है लूप के क्षेत्रफल पर, सी है कि क्षेत्र की तीव्रता पर, और डी है क्षेत्र के सापेक्ष लूप के अभिविन्यास पर। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होता है किसी क्षेत्र से गुजरने वाला। तो यहाँ पर बच्चों मान लीजिए इस प्रकार से हमारा कोई क्षेत्र है, इस प्रकार से जिसका क्षेत्रफल a है और इसका क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा बच्चों, इसके लंबवत इस प्रकार से बाहर हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश। और यहाँ पर बच्चों मान लीजिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र बच्चों इस प्रकार से है। यहाँ पर ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों इस प्रकार से, b इस प्रकार से। तो इस क्षेत्र से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा? तो चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर होता है चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल, यानी इसको अगर हम देखें तो लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा, जहां पर थीटा क्या है बच्चों, ये क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में बनने वाला कोण है इस प्रकार से, ये थीटा है बच्चों इस प्रकार से। ये हमारा फ्लक्स होता है बच्चों इस प्रकार से, चुंबकीय फ्लक्स। तो चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखें तो चुंबकीय फ्लक्स जैसा कि हमने देखा इस प्रकार से होता है बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर कह रहा किस पर निर्भर नहीं करता? तो लूप की आकृति पर निर्भर नहीं करता है बच्चों। तो ये ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा क्योंकि लूप की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो बच्चों लूप हमारा किसी प्रकार का हो, मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर हमने देखा बच्चों कि इस प्रकार से ये हमारा क्षेत्रफल है बच्चों इस प्रकार से, एक समान चुंबकीय क्षेत्रफल। और इसमें जो है बच्चों लूप का अगर हमारा क्षेत्रफल एक समान है किंतु उसकी आकृति कुछ भी हो सकती है बच्चों। हो सकता है ये हमारी इस प्रकार से वृत्तीय लूप हो, या फिर बच्चों इस प्रकार से हमारा आयताकार या फिर वर्गाकार लूप हो बच्चों, या किसी भी आकार का लूप हो। अगर क्षेत्रफल का मान समान है तो बच्चों वहां से केवल क्षेत्रफल पर निर्भर करता है बच्चों, आकृति पर निर्भर नहीं करता है। अतः बच्चों ए विकल्प हमारा सही है। फिर बी विकल्प है कि लूप के क्षेत्रफल पर, तो बच्चों लूप के क्षेत्रफल तो निर्भर करता ही करता है, तो ये बच्चों हमारा गलत विकल्प है। फिर क्षेत्र की तीव्रता पर, तो बच्चों क्षेत्र की तीव्रता बी पर भी निर्भर करता है बच्चों, तो ये भी हमारा गलत विकल्प है। और क्षेत्र के सापेक्ष लूप के अभिविन्यास पर, तो क्षेत्र के सापेक्ष जो है लूप का अभिविन्यास कैसा है बच्चों, इस बात पर निर्भर करेगा कि ये क्षेत्रफल सदिश और क्षेत्र के बीच में जो कोण है वो कितना बन रहा है बच्चों, ये अभिविन्यास पर निर्भर करेगा। और इस कोण पर बच्चों ये हमारा चुंबकीय फ्लक्स निर्भर करता है, अतः बच्चों इस पर भी निर्भर करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। अतः बच्चों ए विकल्प हमारा सही है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।